नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। श्री रामकृष्ण परमहंस देव अक्सर कहा करते थे कि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस विषय में हम एक ऐसे अंधे व्यक्ति की रोचक कहानी सुनेंगे जिसे भगवत कृपा से उसकी नेत्र ज्योति वापस मिली। विषय है नेत्र ज्योति वापस मिल गई। पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के बालीतक ग्राम में चित्तरंजन मोहंती रहते थे। वे बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त करके वासुदेवपुर में अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। 1978 ईस्वी में उन्हें टाइफाइड हो गया जिससे वे अंधे हो गए। इसके बाद उन्हें वह नौकरी छोड़ देनी पड़ी। चिकित्सा का खर्च चुकाने के लिए उन्हें अपनी छोटी सी संपत्ति भी बेच देनी पड़ी। अन्य कोई विकल्प ना देख उन्हें अपना पैतृक गांव छोड़कर भिक्षाटन से जीवन निर्वाह करने हेतु सुदूर उड़ीसा के बालासोर जिले में जाना पड़ा। 1969 ईस्वी में श्रावण मास में 6 दिनों तक उन्होंने चंदेश्वर मंदिर में प्रार्थना की। अंतिम रात भगवान शिव उनके स्वप्न में प्रकट होकर बोले, तुम अपने पूर्व जन्म में अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। एक दिन जब तुम्हारी माँ हरगौरी पूजन की तैयारी कर रही थी तो लापरवाहीवश तुम्हारा पांव पूजन सामग्री पर पड़ गया। इस पर तुम्हारी माँ ने क्रोधपूर्वक तुम्हें शाप देते हुए कहा था, इतने प्रकाश में भी तुम पूजन सामग्री नहीं देख पाते, तुम अंधे हो जाओ। तुम्हारे पूर्व जन्म में के माता पिता अब इस बालासोर जिले के बामपदा में हैं। अब वे गणनाथ बेहरा और लक्ष्मी देवी के नाम से जाने जाते हैं। शिवरात्रि के शुभ दिन बामपदा के पास के जरीश्वर मंदिर के सरोवर में स्नान करो और उसी के जल से गणनाथ बेहरा के घर में हर गौरी पूजन करो। वे दोनों तुम्हें स्पर्श करें, इससे तुम्हारी नेत्र ज्योति लौट आएगी। चित्तरंजन ने भगवान शिव के कथनानुसार कार्य करने हेतु अन्य लोगों की सहायता ली। इसीलिए बहुत से लोग इस घटना के बारे में जान गए। शिवरात्रि के दिन उन्होंने मंदिर के सरोवर में स्नान करके पूरी भक्ति के साथ हर गौरी का पूजन किया। उनका पूजन देखने के लिए हजारों लोग जुट गए। सबके समक्ष ही बेहरा दंपति ने चित्तरंजन को स्पर्श करके आशीर्वाद दिया और इसके साथ ही उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। भगवान की कृपा को कौन समझ सकता है। लोगों ने भक्ति भाव से अभिभूत होकर 2 दिनों तक वहां हर गौरी उत्सव मनाया और हर गौरी मंदिर बनवाने का भी संकल्प लिया। गणनाथ बेहरा और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने चंदनेश्वर में मंदिर में जाकर विशेष प्रार्थनाएं की। गणनाथ बेहरा उड़ीसा सरकार के लोक निर्माण विभाग में एक कर्मचारी थे। उनके माध्यम से नेत्र ज्योति लौटने की इस चमत्कारिक घटना का विवरण उड़िया साप्ताहिक राष्ट्रदीप के 21 अप्रैल 1970 के अंक में प्रकाशित हुआ। द ट्रुथ नामक अंग्रेजी अखबार में भी यह घटना प्रकाशित हुई। यहाँ पर इसे कोटा वासुदेव कारंथ द्वारा लिखित कन्नड़ ग्रंथ ईश्वर में विश्वास करो से उद्धृत किया गया है। इस पुस्तक में ऐसी अनेक घटनाएं वर्णित हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमें अपने वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। माँ के अभिशाप से होने वाली वह त्रासदी सबके लिए एक सहज सबक है। ईश्वर में विश्वास रखने के कारण चित्तरंजन उन्हीं की कृपा से अपनी नेत्र ज्योति वापस पा सके थे। उनकी भक्ति ने उन्हें भगवत कृपा के साथ ही साथ नेत्र ज्योति भी प्राप्त कर दी। एक बार एक व्याख्यान के दौरान श्रोताओं के समक्ष मैंने इस घटना का वर्णन किया। सभा समाप्त होने के बाद उच्च सरकारी पद पर सेवारत एक हरिजन श्रोता ने मुझसे मिलकर अपना एक ऐसा ही अनुभव मुझे बताया। उनकी भी नेत्र ज्योति चली गई थी और चिकित्सकों ने उन्हें अंधा जानकर उनकी चिकित्सा बंद कर दी थी। परंतु उस व्यक्ति ने इस निराशाजनक परिस्थिति में भी निरंतर 2 वर्षों तक भगवान से प्रार्थना की और उनका अंधापन चमत्कारिक रूप से जाता रहा। उनकी आंतरिक प्रार्थना और धैर्य बड़े प्रेरणादायी थे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।